बच्चों आज हम लोग एक नया अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो हमारी इस प्रकृति में ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों से हमको ऊर्जा मिलती है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और सबसे पहले ये समझ लेते हैं ऊर्जा क्या होती है। ठीक बच्चों, ऊर्जा क्या होती है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों है। तो ऊर्जा का मतलब ये होगा जैसे हमारे पास एक वस्तु कहीं है। ठीक है, एक वस्तु है जैसे यहाँ पर ये रखी हुई है और इसकी स्थिति ए है। हम चाहते हैं इसकी स्थिति बदल करके क्या हो जाए, बी हो जाए, इसकी स्थिति बदल करके बी हो जाए। तो ऐसा तो अपने आप हो नहीं सकता है, इसके लिए हमें इस पर क्या लगाना होगा, बल लगाना होगा। और जब बल लगाएंगे तब क्या होगा, इसकी स्थिति बदल करके यहाँ हो जाएगी, मतलब इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। तो हमारे द्वारा लगाया गया बल और ये जो इसकी स्थिति में जो परिवर्तन है, ठीक है, इसकी स्थिति में परिवर्तन मान लीजिए डेल्टा एक्स है, तो लगाया गया बल और इसकी स्थिति में परिवर्तन जो होता है वही किया गया हमारा कार्य कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन के लिए वस्तु पर लगाया गया बल जो होता है और स्थिति परिवर्तन का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। अब ये कार्य हमने कैसे किया, ठीक है, तो हमारे शरीर में जब भोजन ग्रहण करते जो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, उससे हमने क्या लगाया, बल लगाया। तो हमने क्या किया, ये कार्य किया। ठीक है, अब यही कार्य क्या होता है, यही जो कार्य करने की क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। यही कार्य करने की क्षमता की ही क्या होती है, ऊर्जा कहलाती है। जैसे एक वस्तु जमीन पर पड़ा है, ये कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जब जमीन से कुछ ऊंचाई पर इसको ऐसे रख दें तो क्या है, इसमें कार्य करने की क्षमता आ जाएगी। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये फिर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो ये स्वयं कार्य तब करेगा। तो किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता ही क्या होती है, उसकी ऊर्जा होती है। ठीक, जैसे घड़ी होता है, उस घड़ी में जब हम उसमें चाबी भर देते हैं तो चाबी भरने के बाद क्या होती है, घड़ी घूमती रहती है। इसका मतलब चाबी जब हमने उसमें भरा तो उसमें क्या आ गई, ऊर्जा आ गई, उस स्प्रिंग में, घड़ी की स्प्रिंग में ऊर्जा आ गई और उस ऊर्जा ने क्या किया, कार्य किया। ठीक है, इसी तरह से जो है जैसे बैटरी होती है, बैटरी में क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। जब उसे किसी वैद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं तो आवेशों का प्रवाह होता है, बल्ब जलने लगता है उससे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसमें कार्य करने की क्षमता है। ठीक है, तो जिस वस्तु में कार्य करने की क्षमता होगी तो हम कहेंगे कि उसके पास में क्या है, ऊर्जा है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब ऊर्जा की ज़रूरत हमें क्यों है, तो दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पंखा चलाना है, हीटर चलाना है, बल्ब जलाना है, ठीक है, कहीं आना जाना है, खाना पकाना है। तो इस तरह के जो विभिन्न कार्य हैं इन सब को अगर हमें करना है तो ऊर्जा चाहिए। जैसे किसी स्थान से को आने जाने के लिए हम वाहन का प्रयोग करते हैं, तो वाहन में क्या लगता है, पेट्रोल या डीजल लगता है। और वो जो होता है एक पेट्रोल या डीजल क्या है, एक द्रव ऊर्जा है। ठीक है, जब वो जलता है तो उसके जलने से जो है उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण से उस ऊर्जा का प्रयोग जो है वाहन को चलाने में किया जाता है। इसी तरह से जो है जब हम कोयला जलाते हैं तो पानी गर्म होता है, तो जलता हुआ कोयला क्या कार्य कर सकता है, उसमें ऊर्जा देता है। उसमें ऊर्जा से क्या बनता है, भाप बनता है, और इस भाप से चाहें तो हम जो है बिजली भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या है, इन सब में कार्य करने की क्षमता हो गई। ठीक है, और इस क्षमता को हम क्या कहते हैं, उसकी ऊर्जा। और इस ऊर्जा का उपयोग क्या कर रहे हैं, विभिन्न कार्यों को हम लोग करने के लिए कर रहे हैं। बिजली उत्पादन करना हुआ तो इसके लिए हम लोग जो है ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, खाना पकाना है तो इसके लिए हम लोग ईंधन जलाते हैं, ईंधन में क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा होती है तो उससे हम कार्य कर सकते हैं, अर्थात हम खाना पका सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमें विभिन्न दैनिक जीवन में अपने विभिन्न कार्यों को करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये जो ऊर्जा है तो ऊर्जा के हमको स्रोतों के बारे में पढ़ना है कि ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं। तो बच्चों अगर हम ऊर्जा के स्रोतों की बात करें तो इसके स्रोतों का हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं।
इस ऊर्जा के स्रोत जो हमारे पास है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्रकृति में जो हमारे पास ऊर्जा के स्रोत हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से दो भागों में बांटा जा सकता है? तो उनके दो भाग क्या क्या हैं? एक प्रकार की ऊर्जा के स्रोत को बोलते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, और दूसरे को बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, किसे हम कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत? तो प्रकृति में बहुत लंबे समय से एकत्रित ऊर्जा के स्रोत को, ठीक है, प्रकृति में बहुत लंबे समय से एकत्रित ऊर्जा के स्रोत को जो समाप्त होने पर स्थापित नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय से एकत्रित हैं और उनके समाप्त होने पर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। उनको क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। ठीक है, अब अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन है? जैसे पेट्रोलियम है। ठीक है, प्रकृति में जीव जंतुओं के अपघटन से काफ़ी लंबे समय से ये पड़े रहने के नाते जब उनका अपघटन हुआ, ये लाखों वर्षों में ऐसा हुआ कि जब उनका अपघटन हुआ तो क्या हुआ, एक गाढ़ा तरल प्राप्त हुआ जिसे हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या है? इसी पेट्रोलियम से हम लोग पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल इत्यादि प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जब इसका एक बार हम यूज़ कर लेते हैं तो दोबारा हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी नाते ये क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, तो जो जीवाश्म ईंधन हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में आते कौन है? कोयला आता है, पेट्रोल आता है। ठीक है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सभी क्या होते हैं? ये जीवाश्म ईंधन हैं। तो इन्हें कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। इन्हें परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो मतलब वह ऊर्जा स्रोत होते हैं जिनका पुनर्जनन हो सकता है, अर्थात जिन्हें हम ऐसी ऊर्जा जिनका हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर से उन्हें बना करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो वे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है वो क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं उन्हें। क्या बोलते हैं बच्चों? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जैसे सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, ठीक है, ये कैसी ऊर्जा में आएगा? इसका पुनर्जनन होता रहता है। ठीक है, आज भी ऊर्जा मिलेगी, फिर अगले दिन मिलेगी, फिर अगले दिन मिलेगी। ठीक है, तो ये कैसा ऊर्जा स्रोत हो गया? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो गया। इसी प्रकार से जो है और भी हैं, जैसे समुद्र में जो ज्वार भाटा की ऊर्जा होती है वो प्रतिदिन हमको प्राप्त होती है। ठीक है, ज्वार भाटा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, वहाँ भी क्या करते हैं? उससे भी हम लोग बिजली बनाते हैं। तो वो भी क्या है? रोज़ हमको मिलेगी, पुनर्जनन उसका रोज जनन होता है। इस नाते हम लोग उसे भी क्या बोलेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, जैसे गोबर गैस है, उसे हम लोग पुनर्जनन उसका कर सकते हैं, तो भी क्या हो जाएगा? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, अब इस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को हम लोग जो है बोलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, क्या बोलेंगे? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो इस तरह से हमने जितने भी ऊर्जा स्रोत हैं उनको दो भागों में बांट दिया। एक का नाम दे दिया अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और एक का नाम दे दिया नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि अनवीकरणीय का मतलब होता है कि ये समाप्त हो जाएगा और इसका उपयोग हम लोग दोबारा नहीं कर सकते हैं। और नवीकरणीय क्या होता है? जिनका पुनर्जनन होता रहता है, पुनः उसे प्राप्त कर पाओगे तो नवीकरणीय कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो हमने कहा कि नवीकरणीय हो गया और अनवीकरणीय। अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो अनवीकरणीय है।
ठीक है। ऊर्जा की परंपरागत स्रोत, ठीक है। परंपरागत स्रोत का मतलब क्या होता है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, उसी को बोलेंगे परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो जो हमारे जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन जो है वो क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, अर्थात परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो इसमें कौन आएगा? जीवाश्म ईंधन। क्या आएंगे? जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म ईंधन में क्या क्या होता है? तो जीवाश्म ईंधन में होता है कोयला, क्या होता है? कोयला होता है, पेट्रोलियम है, ठीक से लिख दे रहे हैं इसको, कोयला, नंबर 2 पेट्रोलियम, ठीक है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इसको हम लोग बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, ठीक है। ये प्रकृति में पेड़ पौधों के दबने से जो ईंधन प्राप्त होता है वो क्या होता है? कोयला, ठीक है। और जीव जंतु के अपघटन से जो बना हुआ वो क्या है? पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम के खानों से ही क्या मिलता है हमको? प्राकृतिक गैस मिलता है, ठीक है। वहीं से जो है प्राकृतिक गैस भी प्राप्त किया जाता है। तो ये जो कोयला होता है, कोयले की बात कर लेते हैं। कोयला में मुख्यतः क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। तो हम ये कह सकते हैं जो कोयला है वो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का यौगिक है। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से कौन बनता है? कोयला बनता है, इसी का यौगिक होता है, ठीक है। इसके बाद जो है पेट्रोलियम की बात करें तो बच्चों पेट्रोलियम भी क्या होता है? ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिकों का ही यौगिक है, ठीक है। तो ये जो होता है ये गाढ़े रंग का द्रव होता है। पेट्रोलियम क्या होता है? यह गाढ़े रंग का द्रव होता है, ठीक है। जैसा कि इसका नाम है पेट्रोलियम। पेट्रा माने होता है चट्टान और लियम माने आयल, चट्टान से प्राप्त होने वाले आयल। तो जहाँ पर चट्टान होते हैं वहाँ पर जब खदान की जाती है, ठीक है, तो काफ़ी गहराई में हमको गाढ़े रंग का, ठीक है, गाढ़े रंग का बदबूदार जो तरल प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम बोलते हैं, ठीक है बच्चों। पेट्रोलियम भी क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक होता है। और पेट्रोलियम के जो है आसवन के से, पेट्रोलियम के जो है भंजक आसवन से हम लोग इसमें डीजल, मिट्टी का तेल, ठीक है, आदि कई प्रकार के यौगिक हम लोग प्राप्त करते हैं। इस पेट्रोलियम को हम लोग द्रव सोना भी कहते हैं। और जब हम लोग जहाँ से इसका खनन करते हैं, ठीक है, वहीं से जो है हमें ये प्राकृतिक गैस भी प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो प्राकृतिक गैस होता है इसमें जो संगठन होता है यौगिकों का, ठीक है, वो मुख्यतः क्या होता है? इसमें जो जैसे जो हमारे सिलेंडरों में भरी गई गैस होती है उस गैस को जो है हम लोग वो प्राकृतिक गैस होती है, एलपीजी कहा जाता है। तो इस वाले सिलेंडर में हमारे जो है प्रोपेन, एथेन आदि गैसों का ये मिश्रण होता है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है,
ठीक है बच्चों। तो याद रखेंगे कि इसका जो घटक होता है हम लिख दे रहे हैं मीथेन, प्रोपेन, मीथेन होगा, प्रोपेन होगा और जो है मीथेन, इथेन और प्रोपेन। तो इस गैस में इन चीज़ों का इतना का संगठन होता है, इतनी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। मीथेन पाया जाता है, मीथेन, एथेन और प्रोपेन। पर मीथेन क्या होती है इसमें ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जीवाश्म ईंधन क्या है, 3 कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयले के बारे में बताइए, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक होता है। ठीक है। पेट्रोलियम क्या होता है, गाढ़ा बदबूदार तरल होता है। ठीक है, इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिकों से मिलकर के बना होता है। ठीक है। और जब पेट्रोलियम का, जहाँ पर पेट्रोलियम प्राप्त होता है वहीं से हमको ये प्राकृतिक गैस ही प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों। और इसे हम लोग जो है सिलेंडर में जो हमें दिया जाता है भर करके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलपीजी बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। वह क्या है, प्राकृतिक गैस है। और इसमें जो संगठन होता है वो मीथेन, एथेन और प्रोपेन का होता है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है हमने परंपरागत स्रोतों के बारे में, जीवाश्म ईंधन की हमने चर्चा की। तो आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।